नमस्कार दोस्तों, हाउ टू डू में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर शुभम जिंदल हूँ और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट टाइप के आधार पर समान ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पहले ही कुछ शेप्स बना ली है। सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ कॉपी करूंगा ताकि मैं इन्हें बाद में लिख सकूं। सबसे पहले आपको एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस पर जाना होगा। जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो दाईं तरफ एक पैनल खुलेगा। इस पैनल में सबसे पहले आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्वेरी बटन पर क्लिक करेंगे, फाइंड ऑब्जेक्ट्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंतर्गत किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे चालू करके नाम पर क्लिक करें। उदाहरण के लिए मैं इसे चालू करने के लिए रेक्टेंगल्स के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा और रेक्टेंगल्स वाले विकल्प पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 विकल्प हैं: विद एडिटेड कॉर्नर्स, हाइट और विड्थ। अगर आप इसके आगे वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर विद एडिटेड कॉर्नर्स को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें दो, पहला है ऑल कॉर्नर्स आर और दूसरा एटलीस्ट वन कॉर्नर इज है। विकल्पों में आप देखेंगे कि इनमें दो चीजें हैं। पहला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है जो पूछता है कि कॉर्नर बिल्कुल वही वैल्यू है जो इसके ठीक बगल में टेक्स्ट बॉक्स में दिया गया है, उससे कम है या उससे अधिक है। तो मैं विद एडिटेड कॉर्नर्स वाले विकल्प को बंद कर रहा हूँ। अगले दो विकल्प हाइट और विड्थ है। मैं दोनों ऑप्शंस के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक कर उन्हें चालू कर दूंगा। अब मैं उस हाइट और विड्थ को पेस्ट करूंगा जिसे मैंने पहले कॉपी किया था। अब ओके बटन पर क्लिक करें। अब फाइंड ऑल बटन पर क्लिक करें। अब यह ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा। क्वेरी को रीसेट बटन पर क्लिक करें। आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर फॉर्म सिलेक्शन बटन पर क्लिक करके समान ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, फिर फॉर्म सिलेक्शन बटन पर क्लिक करूंगा और फिर ट्रायंगल बटन पर क्लिक करूंगा। अब यह ऑब्जेक्ट टाइप समान ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा, लेकिन जैसा कि आप देख कि इसने हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टीज को नहीं लिया। तो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखने के लिए पहले हमें एडिट क्वेरी बटन पर क्लिक करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम, इस केस में रेक्टेंगल पर क्लिक करना होगा, फिर आगे के चेक बॉक्स पर क्लिक हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज को चालू करना होगा, फिर हाइट और विड्थ टाइप करनी होगी। फिर ओके बटन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करना होगा। अब समान ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते समय यह हाइट और विड्थ को भी ध्यान में रखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट टाइप के आधार पर समान ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।